हमारी भारतीय संस्कृति में रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की राह दिखाने वाली एक अमूल्य धरोहर है। आज हम जानेंगे कि जब माता सीता का रावण ने हरण किया, तो इससे संपूर्ण विश्व को क्या 5 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली सीख, अजनबियों पर अंधविश्वास न करें। रामायण हमें सिखाती है कि किसी अजनबी पर बिना पूरी जांच पड़ताल किए भरोसा नहीं करना चाहिए। जब रावण साधु के वेश में माता सीता के पास आया, तो उन्होंने उसके असली स्वरूप को नहीं पहचाना और लक्ष्मण रेखा पार कर दी। इसी गलती के कारण उनका हरण हुआ। हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में बिना सोचे समझे नहीं आना चाहिए। दूसरी सीख, अपनों की सलाह को नजरअंदाज न करें। लक्ष्मण जी ने माता सीता को सुरक्षित रखने के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई थी और उन्हें इसे पार न करने की चेतावनी दी थी। लेकिन माता सीता भावनाओं में बहकर उस सलाह को अनदेखा कर बैठी। यह हमें सिखाता है कि जब अपने हितैषी हमें कोई सलाह दे, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे भले के लिए ही ऐसा करते हैं। तीसरी सीख, संकट के समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें। माता सीता ने लंका में रहते हुए कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे अपने आदर्शों पर अडिग रहीं और कभी भी रावण के दबाव में नहीं आई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी कठिन समय में हमें घबराने की बजाय संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। चौथी सीख, स्वाभिमान और आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। रावण ने माता सीता को तरह तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। यह हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाए। पांचवी सीख, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है। रावण ने छल कपट से माता सीता का हरण तो कर लिया, लेकिन अंत में भगवान श्री राम ने अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। यह हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। इसलिए हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यह थी वे 5 अनमोल सीख जो हमें माता सीता के हरण की घटना से मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।